अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर कई सारी सामने आ रही है जहां इजरायली एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है। वीडियो सामने आया है। वहीं F4 फैंटम से अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की बात कही गई है। वहीं अली रजा अरफी बने नए सुप्रीम लीडर। वहीं पुतिन का सख्त बयान सामने आया है खामेनी साहब के कत्ल के बाद, और CIA ट्रैकिंग वाले हमले का सनसनीखेज भी दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। इजरायली एयरपोर्ट बेन गुरियन का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो वायरल है और यह बताया गया कि ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरी, जिसके बाद कई जहाजों को नुकसान भी हुआ और साथ ही साथ यात्रियों को बचा करके निकाला गया है एग्जिट गेट से, इमरजेंसी गेट से निकालने का यह वीडियो, जहां आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक भगदड़ मची हुई है। यात्री जैसे तैसे करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो तस्वीर लोगों के सामने है कि किस कदर अब जंग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयतुल्ला अली खामेनी साहब के कत्ल के बाद खुल करके यह ऐलान कर दिया गया था कि अब हमले रुकेंगे नहीं और जब तक बदला पूरा नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। जो तस्वीर आज दुनिया के सामने है, यह सोशल मीडिया के दावे के आधार पर इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। कई जगह एयर स्पेस और बेन गुरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जहां फ्लाइटों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं आप ये दूसरा वीडियो देखिए, अमेरिकी बेस को F4 फैंटम से निशाना बनाने की बात कही गई है। दोस्तों, ईरान के सरकारी मीडिया नेटवर्क ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर रीजन में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए F4 फैंटम लड़ाकू जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वीडियो लेकिन अपग्रेडेड जेट्स की उड़ान और सैन्य तैयारियों के मंजर दिखाए जा रहे हैं। हालांकि इस ऐलान को लेकर अभी तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय सोर्स से मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि बयानबाजी का लहजा काफी सख्त हो चुका है। F4 फैंटम जेट्स 1960-70 के दौर के माने जाते, मगर ईरान ने इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई और ऑपरेशनल रखा हुआ है। नाजरीन, इस तरह के वीडियो और ऐलान सैन्य तैयारी नहीं दिखाते, बल्कि एक सियासी और मनोवैज्ञानिक पैगाम भी देते हैं कि दबाव के दौर में ईरान अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, आयतुल्ला अली रजा अरफी को बनाया गया नया सुप्रीम लीडर, जो कि ईरान ने नियुक्त कर दिया है। दोस्तों, ताजा और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ईरान से सामने आ रही है। ईरान के आयतुल्ला अली खामेनी साहब की शहादत के बाद देश के संवैधानिक ढांचे के तहत आयतुल्ला अली रजा अरफी को नया सुप्रीम लीडर, अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। यह फैसला ईरान की लीडरशिप काउंसिल के हिस्से के तौर पर किया गया, जो अब राजनीतिक संक्रमण के वक्त देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगा। अली रजा अरफी, जो पहले से ही ईरान के धार्मिक और शिया नेतृत्व संस्थानों में से एक महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनको लीडरशिप काउंसिल का फकीह सदस्य बनाया गया। इस काउंसिल में देश के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ऐसे भी शामिल है। यह काउंसिल संविधान के सुप्रीम लीडर के निर्वाचित होने तक देश का नेतृत्व करेगी। नाज़रीन, खामेनी साहब की शहादत के बाद यह नियुक्ति ईरान के लिए एक संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव का महत्वपूर्ण लम्हा है। खामेनी साहब 3 दशकों से ज्यादा समय तक देश के सर्वोच्च नेता रहे और उनके प्रभाव का असर सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरे रीजन की राजनीति पर है। दोस्तों, मुझे फक्र है कि मैंने खुले आंखों से उस शेर को देखा है जिन शेरों का जिक्र खासतौर पर किताबों में किया जाता है। आने वाली नस्लों को यह मैं बता पाऊंगा कि देखिए कि एक मर्द मुजाहिद ऐसा आया था जिसने खुल करके अपनी मौत को चुना और अमेरिका इजराइल को उसकी औकात दिखाते रहे।
वहीं पे ये अगली खबर देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक अहम और सख्त बयान सामने आया है। पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब और उनके अहले खाना की हत्या निहायत संगदिल और इंसानी अखलाक के तमाम उसूलों के खिलाफ करार दिया। और यह पहला बयान रूस का सामने आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन को भेजे गए अपने ताज़ियती पैगाम में कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी और उनके अहले खाना के कत्ल पर मेरी गहरी संवेदनाएं कबूल कीजिए। यह कत्ल इंसानी अखलाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून की तमाम हदों की सरेआम खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, पुतिन का यह बयान सिर्फ एक ताजियत नहीं है बल्कि एक साफ सियासी मैसेज भी माना जा रहा है। रूस और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी गहरे हुए हैं, चाहे वे ऊर्जा का मामला हो, सहने सहयोग हो या पश्चिम पाबंदियों के खिलाफ साझा मोर्चा हो। ऐसे में पुतिन का खुलकर इस घटना को कानून और इंसानियत की तौहीन कहना मिडल ईस्ट की बदलती सियासत में रूस की पोजीशन को भी जाहिर करता है। और दोस्तों, एक भारत के प्रधानमंत्री जो ये कहते हुए इजराइल में नजर आते हैं, इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। और आज जब बाप ने, जिसे बाप करार दे करके आए हैं, उस बाप ने यह कत्ल खुल करके किया है, तो आज जो मदरलैंड है कहने वाले देश के प्रधानमंत्री खामेनी साहब के कत्ल पर एक चुप्पी तक नहीं तोड़ पाए हैं। और वो खामेनी साहब जो खुल करके देश के साथ, भारत के साथ, उनके फैसलों के साथ हमेशा खड़े रहे। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, हर मुद्दे पर एक साथ खुल करके बोलते हुए दिखाई दिए। और आज ये खामोशी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, एक ताजा रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावा सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के महीनों तक ट्रैकिंग करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब की लोकेशन की जानकारी इजराइल को दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चला कि खामेनी शनिवार को तेहरान के एक सरकारी कंपाउंड में ईरान के आला अधिकारियों की अहम बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने अपनी पहले से तय स्ट्राइक की टाइमिंग बदल दी ताकि उसी जमावड़े को निशाना बनाया जा सके। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने बेहद सटीक और लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया, जिसमें खामेनी समेत कई सीनियर सैन्य और सिक्योरिटी अफसर शहीद हो गए। हालांकि नाज़रीन, इन तमाम दावों की मुकम्मल और स्वतंत्र आधिकारिक तस्दीक अभी सामने नहीं आ पाई है। अमेरिकन मीडिया के द्वारा यह खुलासा किया गया है। अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ भी साबित होगी। अब सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या इसके पीछे बड़ी रणनीतिक योजना थी जिसे यह सैन्य ऑपरेशन बता रहे हैं? क्या ये वो बताएंगे कि यह खुला आतंकी हमला नहीं है? एक देश के सुप्रीम लीडर का कत्ल करना, क्या यह खुला आतंकी हमला नहीं है कि मासूम बच्चियों के स्कूल पर बम गिराना और 110 से ज्यादा मासूम बच्चियों को शहीद कर देना? क्या यह खुला आतंकी हमला नहीं है जहां मजलूमों को निशाना बनाया गया है? और इस आतंकी हमले पर आखिरकार दुनिया कब तक खामोश रहेगी? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।